ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है कि मानव योनि अति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। देवता भी मानव योनि धारण करने हेतु सदैव ललायित रहते हैं। यह कथन भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण का एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। इसका गहरा संबंध वेद पुराण, उपनिषद और संत महात्माओं के उपदेशों से है। इस कथन का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं को समझना होगा, जिसमें मानव योनि का महत्व, इसकी दुर्लभता, देवताओं की लालसा तथा आध्यात्मिक विकास में इसका योगदान शामिल है। मनुष्य योनि को सभी योनियों में श्रेष्ठ और सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार जीव आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, जिनमें जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंग, पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के अन्य योनियां शामिल होती हैं। इनमें से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें आत्म साक्षात्कार, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की क्षमता होती है। मनुष्य के पास सोचने समझने, तर्क वितर्क करने और आत्मचिंतन करने की शक्ति होती है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अपने कर्मों का विश्लेषण कर सकता है और सही व गलत का निर्णय भी कर सकता है। यही कारण है कि उसे विवेकशील प्राणी कहा गया है। यह विवेकशीलता ही उसे ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। सनातन धर्म में कर्म और अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह माना जाता है कि अन्य योनियों में जीव केवल अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि मनुष्य को स्वतंत्र रूप से नए कर्म करने और उनके अनुसार अपना भविष्य निर्धारित करने का अवसर प्राप्त होता है। यही कारण है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को सुधार सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ईश्वर की भक्ति कर सकता है, तपस्या कर सकता है, ध्यान और साधना के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना ही है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि जीव को मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए असंख्य जन्मों तक पुण्य अर्जित करने होते हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि यह अनेक पुण्य कर्मों का फल ही होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है और अत्यंत कठिनाई से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यह चक्र 9 लाख जलचर योनियाँ, 11 लाख थलचर योनियाँ, 20 लाख कीट पतंग योनियाँ, 30 लाख पक्षी योनियाँ, 40 लाख पशु योनियाँ और 4 लाख मनुष्य योनि। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव को मनुष्य योनि तक पहुँचने के लिए असंख्य जन्मों में विभिन्न योनियों का अनुभव करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जो जीव पुण्य कर्म करता है, धर्म का पालन करता है, दान पुण्य करता है और सत्संग एवं भक्ति में लीन रहता है, वही अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त कर सकता है। यदि कोई जीव पाप कर्म करता है तो वह पुनः निम्न योनियों में चला जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। एक बहुत ही रोचक और गूढ़ प्रश्न ये है कि देवता जो स्वयं दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं, वह क्यों मनुष्य योनि की लालसा रखते हैं? देवता अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वह स्वर्गलोक में वास करते हैं और अनेक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन उनके पास एक महत्वपूर्ण कमी होती है। वह ना तो नया कर्म कर सकते हैं, ना ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें
पुनः जन्म लेना पड़ता है। भगवत गीता, उपनिषद और पुराणों में यह स्पष्ट बताया गया है कि केवल मनुष्य योनि में रहते हुए जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देवता को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब देवताओं ने मनुष्य योनि प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान विष्णु ने श्री राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। शिव जी ने हनुमान और काल भैरव के रूप में अवतार लिया। इंद्र आदि देवताओं ने भी कई बार मनुष्य योनि में जन्म लिया। इसका कारण यही है कि मनुष्य योनि ही आत्म साक्षात्कार, भक्ति और मोक्ष का सबसे उत्तम मार्ग है। इस कथन का गूढ़ रहस्य यही है कि मनुष्य योनि को अत्यंत दुर्लभ माना गया है, क्योंकि यह केवल पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। इस योनि में रहते हुए जीव को न केवल ईश्वर भक्ति का अवसर मिलता है, बल्कि उसे कर्म और मोक्ष का भी अधिकार प्राप्त होता है। देवताओं की दृष्टि में भी मनुष्य योनि का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि स्वर्ग लोक में रहते हुए वह केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोग सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना अनिवार्य होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और इसे साधना, भक्ति और सत्कर्मों में लगाना चाहिए ताकि जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसलिए संत महात्मा और शास्त्र बार बार हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य योनि को हल्के में ना लें। यह एक महान अवसर है जिसे सही दिशा में उपयोग कर ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष की ओर बढ़ना ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।